नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ और मेरा ये वीडियो यूक्रेन पीस प्लान से संबंधित है। गार्जियन में एक खबर छपी है, हेडिंग है उसका, जेलेंस्की सेज यूक्रेन रेडी टू मूव फॉरवर्ड विथ यूएस प्लान एंड डिस्कस सेंसिटिव पॉइंट विथ ट्रम्प एज इट हैपेंड। इसी पर सीबीएस न्यूज़ की एक खबर है कि यूक्रेन एग्रीज टू पीस प्लान प्रपोजल विथ ओनली माइनर डिटेल्स टू सेटल, ऑफिशियल सेज बट नो वर्ड फ्रॉम रसिया। इसी पर एचटी न्यूज़ डेस्क की खबर है 26 नवंबर की कि यूक्रेन पीस डील, ट्रम्प सेज close to ending Ukraine war, but Europe doubts Russia's willingness। ये कई खबर आई और इस पर जब डिटेल में स्टडी किया इन सारे खबरों का, तो साथियों अब इससे पहले कि मैं इस पर आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरा 19 नवंबर का वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने जो है एक यूक्रेन पीस प्लान पर कि जेलेंस्की तुर्की गए हुए हैं, ये इसी संबंधित वीडियो था। आप लोग इसको देखिएगा। उस वीडियो में मैंने बताया था कि 28 पॉइंट का एक कोई पीस प्लान आउट हुआ है, मतलब लीक हुआ है, राइटर्स के हवाले से खबर दी गई थी और उसी पर सहमति बनाने के लिए जेलेंस्की गए थे तुर्की, लेकिन वहाँ रशियन एनवॉय इनसे मिलने से इनकार कर दिया। अब उसी में कुछ संशोधन के साथ एक नए पीस डील की बात चल रही है। उसी पीस प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा है कुछ संशोधन के साथ। हुआ यह है कि जो 28 पॉइंट का पीस प्लान था, उस प्लान में थोड़ा सा संशोधन किया गया है और अब उसको थोड़ा सा कम करके कुछ उससे पार्ट्स को हटा करके 19 पॉइंट का पीस प्लान बनाया गया है। और जेलेंस्की अभी हो सकता है नवंबर के अंत तक यूएसए जाए, जिसमें कि यूएसए जा करके वो फाइनल डील करेंगे इसको। और इधर विटकाफ कौन है? यूएस प्रेसिडेंट के मेन मुख्य दूत, विशेष दूत हैं इस काम के लिए। विटकाफ को मॉस्को भेजा जा रहा है। अब देखिए रसिया को ये क्या सुझाव दे पाते हैं, क्या बता पाते हैं, कितनी असहमति हो पाती है। पहली बात तो रसिया ने कह दिया है कि ये जो 28 पॉइंट का पीस प्लान है, मैं उसी को स्वीकार करूंगा, क्योंकि इसी टाइप की चर्चा हुई थी कहाँ, अलास्का समिट में अमेरिका के साथ। लेकिन अगर इसमें कम ज़्यादा होगा, फिलहाल अभी हमारे पास उसकी कॉपी नहीं आई है, लेकिन जब आएगी तो रसिया ने यही कहा कि जब आएगी तो मैं इस पर विचार जरूर करूंगा, लेकिन मैं उसमें से पीछे 28 पॉइंट पीस प्लान से मैं पीछे नहीं हटूंगा। इधर एक ऑडियो भी लीक हुआ है। विटकॉफ और रशियन जो काउंटर पार्ट हैं उनके बीच में हुई बातचीत का, जिसमें वो बता रहे हैं, असल में ये बातचीत को उलझाने की कोशिश है, यूरोपियन यूनियन या किसी द्वारा इसको वो किया गया, लीक किया गया है कि वो बता रहे हैं रशियन काउंटर पार्ट को कैसे आप जो है ट्रम्प से बात करोगे, उनकी प्रशंसा करने की बात उसमें की गई है। ये जो 19 पॉइंट का पीस प्लान है, इसको जेलेंस्की ने तो लगभग एक्सेप्ट कर लिया है, समझ रहे हैं। इसमें जो नेशनल एडवाइजर हैं यूक्रेन के, विटकॉफ और यूक्रेन के नेशनल एडवाइजर, वो मेरे वो करके हैं कोई, तो उनके बीच में बातचीत हुई है, तो उसके बाद में इसको स्वीकार कर लिया गया है। अच्छा, इसी एग्रीमेंट का एक हिस्सा ये भी था 28 पॉइंट पीस प्लान का कि जब युद्ध रुक जाएगा तो जो 350 बिलियन या मिलियन, कौन सा बिलियन डॉलर है, कुछ खर्च किया है यूएसए ने और यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन के ऊपर, तो ये कहा गया था कि इससे ऑडिटिंग की जाएगी यूक्रेन की,
और देखा जाएगा कि जो $350 बिलियन का जो फंड है इसका ठीक से इस्तेमाल किया गया कि नहीं। लेकिन जेलेंस्की ने इसको रुकवा दिया है, इस प्रपोजल के इस हिस्से को, और उन्होंने इसमें इसके स्थान पर जोड़ दिया कि फुल एमनेस्टी फॉर ऑल पार्टीज एक्शन टेकन ड्यूरिंग द वार, ये जुड़वा दिया इसके स्थान पर। तो अब देखिए ऐसे ही पॉइंट्स को इसमें बदला गया है कुछ अपने हिसाब से। जेलेंस्की को असल में आजकल चिंता सता रही है साथियों। $100 मिलियन के भ्रष्टाचार का आरोप जेलेंस्की के ऊपर है, जेलेंस्की और उनके दोस्तों के ऊपर। ऑपरेशन मिडास अभी एक हाल में चला था और इसी में एक खुलासा हुआ था कि जेलेंस्की जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अपने मित्रों के थ्रू। ठीक, तो ये है पूरा इसमें हिसाब किताब। अब यहाँ पर एक पॉइंट और छूट रहा है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका क्या विचार है भाई। हालांकि जो 19 पॉइंट का पीस प्लान है इसका कोई भी पार्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है, ध्यान रखिएगा, एकदम गोपनीय है फुल्ली। 28 पॉइंट वाला तो लीक कर गया था लेकिन ये नहीं लीक हुआ है, तो इसलिए केवल अटकलें ही चल रही हैं। यहाँ पर जेलेंस्की के ऊपर जैसा मैंने बताया कि करप्शन के चार्जेस लगे हुए। अब यूरोपियन यूनियन क्या कह रहा है जरा सा ये देखिए। यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि क्या रसिया इसको स्वीकार करेगा 19 पॉइंट पीस प्लान को। दूसरी बात, क्या जेलेंस्की को ये स्वीकार करना चाहिए कि उसके बॉर्डर में ही बदलाव कर दिया जाए, जो जहाँ है वहीं पर फ्रीज हो जाए। इससे तो यूक्रेन एकदम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन के लगभग 20 से 25%, 20 to 25% पार्ट पर रसिया का कब्जा हो चुका है। तो फ्रांस, यूक्रेन और कई ईयू के देश मानते हैं कि रूस केवल दबाव की भाषा समझता है, वो इतने आसानी से यूक्रेन को छोड़ेगा नहीं। दूसरी बात ये भी है कि जेलेंस्की भी चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन भी चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा बन जाए, लेकिन रसिया नहीं चाहता है। और इस प्लान में कहा गया है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। इससे भी ईयू को नाराज़गी है, यूरोपियन यूनियन को नाराज़गी है, समझ रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, कुल मिलाकर के हम यही कह सकते हैं कि समझौता आसान नहीं होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा जल्द से जल्द होगा, क्योंकि जेलेंस्की जल्द ही जाएंगे यूएसए। एक बार पहले विटकाफ को रशियन एनॉय के साथ मिलने दीजिए, रशियन काउंटर पार्ट के साथ मिलने दीजिए, तब फिर जो है समझ में आएगा कि वास्तव में सिनेरियो है क्या। लेकिन फिलहाल अभी के लिए ये कहा जा रहा है कि जेलेंस्की तैयार हो चुके हैं, रूस को तैयार किया जाना बाकी है। अगर ऐसा होता है तो भाई ये ट्रम्प फिर से एक शांति दूत के रूप में उभर आएंगे, जैसा कि अभी से अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर बराबर लिख रहे हैं। चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। साथियों, आप लोग क्या सोचते हो इसके विषय में, अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।